तो मैंने उन्हें बताया कि देखो मुझे लीन फिजिक चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, मेरे को वहाँ तक जाना है। तो कशिश स्माइल्ड कि अभी तो आपका पेट इतना ज़्यादा है, तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो जो लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग करो, आप बर्गर भी खा सकते हो, पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, नहीं होता ऐसे। जेन्युइनली आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 80% जो आपकी बॉडी चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से होती है। 20% आपकी बॉडी जो चेंज होती है वो वर्कआउट की वजह से होती है। सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। ये मेरा पर्सनल चैनल होने वाला है जिसके अंदर मैं फिटनेस और मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, हेलो, आई एम सार्थक एंड मैंने भी रिसेंटली अपना वेट फ्रॉम 95 kgs टू 65 के आसपास किया है एंड इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा दूँगा। तो ये वीडियो जो है वो आपको बताने के लिए है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि बताओ। इंस्टाग्राम पे मैं पूरा नहीं बता सकता, तो मैंने सोचा कि मैं चैनल बनाता हूँ डेडिकेटेड यूट्यूब के ऊपर एंड वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की है। ठीक है, टारगेट मैंने रखा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए उसके बाद मैं डालूँगा वीडियो, बट नहीं हुए। कोई बात नहीं, जिन्हें मेरी हेल्प चाहिए उनके लिए वीडियो हाजिर है, ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो बात है ये, आई गेस जनवरी, मेरे बर्थडे के बाद, मेरा बर्थडे 23 जनवरी को आता है, तो अपने बर्थडे के बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वेट 95 kg हो गया था, बहुत ज़्यादा वेट मेरा हो गया था एंड सांस चढ़ने लग गई थी मुझको। सीढ़ियाँ चढ़ता था मैं अगर एक फ्लोर भी, तो सांस चढ़ती थी मुझको एंड जब भी मैं खुद को शीशे में देखता था तो मुझे इतना अनअट्रैक्टिव फील होता था कि भाई कितनी गंदी बॉडी बना ली है। जिम मैंने छोड़ दिया था, जिम मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था एंड मैं खा पी, आई होप आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। सून मैं माइक भी खरीदूंगा ताकि आपको वॉइस मेरी क्लियर आए। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं बहुत गंदा खाने लग गया था, जंक फूड मेरा बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, लाइक ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस मैं जंक खा रहा था। रात को सोने से पहले मैं चिप्स का पैकेट खाता था, वो मैंडेट था, बिना खाए मुझे नींद नहीं आती थी। तो वही अंदर से बंदा जागता है कि नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है एंड मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है। तो मैंने डिसाइड करा, मैंने कोचिंग ली, वेलबींग जिम है हमारे विकासपुरी में, एक जी ब्लॉक में, HDFC बैंक के थोड़ी आगे। वहाँ पे एक ट्रेनर है, उसका नाम है कशिश। तो मैंने कशिश भाई से ट्रेनिंग ली। कशिश भाई ने स्टार्टिंग में मुझे देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका गोल क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो मुझे लीन फिजिक चाहिए, मुझे एब्स चाहिए, मेरे को वहाँ तक जाना है। तो कशिश स्माइल्ड कि अभी तो आपका पेट इतना ज़्यादा है, एब्स तक कैसे जाओगे। मैंने कहा नहीं, मेरे में डेडिकेशन है, मैं थोड़ा खपती किस्म का इंसान हूँ कि मुझे जो करना है मुझे करना है। तो मैंने उनसे बोला नहीं मैं कर लूँगा, आप शुरू करो। तो उसने मुझे पहले बोला कि आप ऑनलाइन कोचिंग लो, क्योंकि अभी आप में स्टेमिना कम होगा, अभी आप में एंड्योरेंस कम होगी, अभी आप सुपर सेट्स वाली ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी आई गेस 1 से 1.5 महीना चली। थोड़ा सा मैंने वेट लूज़ किया, एंड्योरेंस आई बॉडी के अंदर। देन आई वेंट फॉर 1-on-1 कोचिंग विद हिम। पहली डाइट जो रखी मेरी वो फैट कट की डाइट थी, मिनी कट था वो, जिसके अंदर मैं आपको अपनी डाइट यहाँ लगा दूंगा तो आप पढ़ लेना मैंने क्या क्या खाया था। एंड वर्कआउट मेरा रहता था, कार्डियो मेरी 80% रहती थी एंड वेट ट्रेनिंग मेरी 20% रहती थी। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद मेरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि विस्ट्रल फैट जो तुम्हारी बॉडी का होता है, दैट इज़ फैट अराउंड योर ऑर्गन्स, वो कम होता है। विस्ट्रल फैट जब कम होता है तो आपको फिजिकली शीशे में देख के पता नहीं लगता कि मेरा फैट कम हुआ, आपको लगता है कि यार कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, बट विस्ट्रल फैट आपका कम हो रहा होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो, आप कम खाना खा रहे हो दैन यूजुअल, तो आपका वेट गिरेगा। अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में तो आप खाओगे सॉरी, अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में तो आप खाओगे ही खाओगे, प्लस आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी है एंड जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर मेजॉरिटी प्रोटीन होना चाहिए एंड उसके बाद कार्ब्स, उसके बाद फैट। क्योंकि अगर प्रोटीन तुम ज़्यादा खा रहे हो तो फैट लॉस भी आपका होगा और मसल बिल्डिंग भी साथ साथ होगी। अगर प्रोटीन ज़्यादा नहीं खा रहे आप तो आपका सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस होगा, आप इतने दुबले पतले हो जाओगे, मसल नहीं बनेगी आपकी। तो मेरी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा था, कार्ब्स कम थे, फैट उससे भी ज़्यादा कम थे। तो डाइट जो मैंने ली थी मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। ट्रेनिंग जो मेरी थी वो एक्चुअली चेंज हुई थी हर महीना। पहले महीने
मैंने नॉर्मल एक बॉडी पार्ट पर डे किया था। देन सेकंड मंथ में हम पहुँचे तो मेरी इंड्योरेंस स्टेमिना तब तक थोड़ा सा बढ़ गया था, डेवलप हो गया था। तो मैंने वहाँ पे पुश पुल लेग्स किया था। पुश के अंदर मैंने शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और चेस्ट किया था। लेग्स में आपको पता ही है हैम्स एंड क्वाड्स एंड ग्लूट्स। एंड पुल के अंदर आपको पता है बाइसेप एंड बैक। एंड एब्स मैं करता था हफ्ते के अंदर 3 बार। 25 रेप्स करता था मैं क्रंचेस, नॉर्मल क्रंचेस, एंड 25 रेप्स मैं करता था लेग रेजेस। ठीक है। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि शुरू में ही रोप क्रंचेस करने लग जाते हैं, वेट डालते हैं एंड शुरू हो जाते हैं। शुरू में करोगे आपके लोअर बैक में पेन आएगा, क्योंकि आपकी अभी एब्डोमिनल रीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो वेट नहीं उठा पाएगा। तो नॉर्मल क्रंचेस करो शुरू में, लेग रेजेस करो। मैंने भी वैसे शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे मेरा वर्कआउट एडवांस लेवल में पहुंच गया, जहाँ पे मैं सुपर सेट्स लगा रहा था। वो भी मैं अटैच कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। पर बिगनर और इंटरमीडिएट मत करना, क्योंकि कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। तो वही था, मेरा वर्कआउट एडवांस हो गया, बॉडी में चेंजेस आने शुरू करे। तो उसके बाद मन भी करा कि मैं डेली जिम जाऊँगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगा। डाइट मेरी बहुत रूखी सूखी थी, कोई मसाले नहीं, कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस डाइट। अभी भी देख लो मैं जो खा रहा हूँ, ओट्स है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी है, ओट्स है और आधा एप्पल है। मेरी डाइट एक्चुअली ऐसी हो चुकी है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो जो लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग करो, आप बर्गर भी खा सकते हो, पिज्ज़ा भी खा सकते हो, नहीं होता ऐसे। जेन्युइनली आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि 80% जो आपकी बॉडी चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट की वजह से होती है। 20% आपकी बॉडी जो चेंज होती है वो वर्कआउट की वजह से होती है। तो डाइट मेरी रूखी सूखी थी, अभी भी रूखी सूखी है। एंड मेरे को 5 से 6 महीने लगे ट्रांसफॉर्म करने में, फ्रॉम 95 kg लेजी पर्सन टू अराउंड 67-68 kg सुपर एक्टिव पर्सन। ठीक है, मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई, सांस नहीं चढ़ती। आई कैन रन अ फकिंग मैराथन राइट नाउ, आराम से वो हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, वन थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डाइट एंड कंसिस्टेंसी, वो आपको होनी चाहिए। बाकी जो मेरी डाइट्स थी मैं लगा चुका हूँ, आपने देख ली होगी। तो इस चैनल पे अब फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आएगा। एंड मेरी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया हूँ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो मैं क्यों हुआ हूँ एंड मेरी लाइफ कैसे कैसे चलेगी आगे, वो सब मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो मैं कैमरे से बात करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा। एंड कोई भी आपको क्वेश्चन है फिटनेस रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दैट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी व्हाट आई ईट इन अ डे, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा। आई यूजुअली टेक 6 मील्स। अभी मैं गेनिंग पे हूँ, थोड़ा लीन गेनिंग कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या क्या खाता हूँ आप लोगों को वो बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज्ञान इस वीडियो से मिला होगा। बेसिक है, कंसिस्टेंसी रखो, डेडिकेशन रखो, अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखो। चीट डे नहीं होते, चीट डे नहीं करना। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नो चीट डेज आर अलाउड। तो करो, आप करो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय।